Good morning to all of you for accountancy class. Our chapter number 4 was in progress. That is admission of a partner. ये हमारा चल रहा था. तो कल हमने जो है मैंने आपको रिवल्यूशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज के बारे में कुछ एंट्रीज बताई थी. अब वो क्योंकि ये आप पिछले चैप्टर में थर्ड में कर चुके थे रिवल्यूशन ऑफ एसेट्स, तो ये इसमें भी चलेगा. ये मैक्सिमम जो है चैप्टर पिछले वाले चैप्टर के बराबर ही चलेगा. तो यानी यहाँ पर जो एक एडमिशन होगा पार्टनर का, पहले वाले में तो एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो चेंज किए थे, बाकी ट्रीटमेंट सेम ही रहेंगे लगभग. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आ रहा है, इसी में मेरी बुक में रजिस्ट्रेशन में 50 है, 50 आपकी बुक में 49 या 52 वन हो सकता है. तो कह रहे कि व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम इन कैश, जब एक नया पार्टनर जो अपनी गुडविल है प्रीमियम में यानी कैश में लेकर आ जाता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है. ये कह रहे कि फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना, द प्रोडक्शन रेशियो इज 2/3 and 1/3. 2/3 और 1/3 है, इसका आप 2:1 भी कर सकते हैं. इसको सीधी सी बात ये है, 2/3 और 1/3 का मतलब ही होता है 3 से 3 कैंसिल कर दो तो 2:1 बच गया. ठीक है. बैलेंस शीट ये दे रखी, क्रेडिटर्स हैं 65,900, कैपिटल अनुराग और भावना के 30 और 20, कैश आपके पास है 1,200, सन्डे डेटर्स हैं 9,700, स्टॉक आपके पास में 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी आपके 35,000 और लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास में 50,000. तो ये आपके पास में बैलेंस शीट दी हुई है. अब अगले पेज पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ऑन 1 October 2017 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. मोनिका को शामिल कर लेते हैं. क्या शामिल किया है? मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट. मोनिका को 1/3 शेयर दिया जाएगा, यानी अब सभी का जो शेयर हो गया 2, 1 और 1 हो गया. ठीक है. एंड वाज ब्रिंग टू रुपीज़ 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल. वो जब 15,000 रुपये कैपिटल के और 6,000 रुपये गुडविल को लेके आती है. दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. आपका जो है ये कह रहा है कि स्टॉक की प्लांट एंड मशीनरी 10% घटानी है, लॉस हो गया. तो पीछे जब बुक का पेज निकालो, वहाँ पर स्टॉक आपका 20,000 है, तो 10% लेस करें 2,000 का लॉस हो गया, तो ये रिवल्यूशन के डेबिट साइड में लिखा जाएगा. और प्लांट एंड मशीनरी का 3,500 है, 3,50,000 है, उस पर 3,500 का लॉस हो गया. और उसके बाद नहीं करें कि प्रोविजन वाज 5% टू बी क्रेडिटेड फॉर डेट्स. डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन करना है. डेटर्स आपके पास में जो है 9,700 के पिछले पेज पे देखो, इसका 5% आप निकालोगे तो ये आपके पास निकलता है 485. ठीक है जी. और आपका आगे करें कि बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग आपकी वो 50,000 के 20% आपका हो जाएगा जी, वो हो जाएगा 10,000. और इन्वेस्टमेंट है वो 1,400 रुपये की है, नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में है ही नहीं वो, यानी पता था ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं थी, अब चीज़ मिल गई वो, यानी प्रॉफिट हो गया. तो यानी आपका जो ये रिवल्यूशन के शेड में चला जाएगा. ठीक है. तो अब मैं इसी बेस पे आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए. तो आपका जो क्वेश्चन ये था कि अनुराग और भावना यानी ए और बी जो पार्टनर हैं, रेशियो उनके 2/3 और 1/3 हैं, इसे कैंसिल कर दो 2:1 हो गया. ठीक है. मोनिका को उन्होंने शामिल किया 1/3 के लिए, पर ये नहीं बताया कि वो कितना शेयर लेके आती है. तो नेचुरल लेट द टोटल इक्वल टू 1 वाला क्वेश्चन होगा, तो उसमें सेक्रीफाइस रेशियो सेम रहेंगे, यानी 2:1 रहेंगे. तो हमें ज़्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है. ये 15,000 लेके आती है एज ए कैपिटल और 6,000 लेके आती है एज ए शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है. तो ये तो हम बाद की बातें करेंगे. अब हमें रिवल्यूशन की एंट्रियाँ करनी है. तो रिवल्यूशन की एंट्री ऐसे तो आपसे हो नहीं पाएंगी. आप क्या करोगे, पहले एक रिवल्यूशन अकाउंट बना लो, तो उससे ईजी हो जाएगा, वरना तो आपसे मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा है. तो ये आपका रिवल्यूशन अकाउंट, ये इसका लॉस वाली साइड और ये इसकी प्रॉफिट वाली साइड, यानी कई साइड. तो पहले इसे हम देखें. पहले हम बोला था कि मोनिका इतने लेके आती है, कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया. स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी जब 10% घटानी है, तो स्टॉक के ऊपर हमारे को लॉस हो गया, तो लॉस इस साइड में आ जाएगा 2 स्टॉक. 20,000 का स्टॉक है पीछे देखो, उसका 10% घटाना है, यानी आपका 2,000 का लॉस हो गया. फिर कहता है कि आपका जो है प्लांट मशीनरी जो है वो 10% डाउन हो गई,
तो प्लांट एंड मशीनरी पिछले पेज पे देखो वो आपके 35,000 की, उसका 10% है, 3500 रुपये हो गया। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी है वो आपका 3500 रुपये हो गया जी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रोविजन जो डेटर्स के ऊपर है 5%। तो डेटर देखो पिछले पेज पे डेटर आपके जो हैं 9,700, उसका 5% कर लो तो 2 डेटर्स या 2 ओरिजिनल डाउटफुल डेट्स वो आपके हो गए 485। ठीक है जी। इसके बाद में है आपकी बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट बढ़ाना, 20% बढ़ानी है। तो पिछले पेज पे देखो बिल्डिंग वो आपकी 50,000 की है, तो 50,000 का 20% आपका हो गया जी 10,000। तो बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग पे आपका प्रॉफिट हो गया जी वो आपके पास हो गया 10,000। ठीक है। अगले में करके आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1400 रुपये की बैलेंस शीट में दिखाई नहीं हमने पहले, अब पता चली है तो हमें अचानक पता चल गया तो फ़ायदा हो गया। ठीक है। तो बाय इन्वेस्टमेंट 1,400, यानी ये वही कहानी होगी जो कल मैंने बताई थी कि अगर आप अपने जैकेट में 500 रुपये रख के भूल गए पिछले साल, तो पिछले साल का लॉस था, इस साल मिल गए तो प्रॉफिट हो गया वो तो। ठीक है। अब इसका टोटल लगा लो जी, दोनों साइड टोटल लगाएं तो मैं नकल मार रहा हूँ, ये आपके ऐसे हो गए 11,400, इसका टोटल हो गया 11,400। और इस साइड का टोटल जो आपका कम आता है तो ये आपका प्रॉफिट बचेगा 5415 रुपये। यानी इसमें से ये तीनों घटा लो तो आपके पास 5415 रुपये आपके पास एक्सेस बचेंगे, यानी प्रॉफिट होगा। ये बांट दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुराग एंड भावना, किस रेशियो में, जो उनके पुराना रेशियो था 2:1। तो ये आप क्या 2:1 में करें तो आपके पास 3610 और 1805, 3610 और 1805, ये टोटल मिला के ये हो गया। और टोटल ये हो गया जी 11,400। यानी मैंने क्या किया, जिससे लॉस हुआ था सारे शेड्यूल नोट करता गया, जिससे प्रॉफिट है नोट करता गया। प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है, डिफरेंस इतना प्रॉफिट का, ये मैंने ए और बी में दे दिया। ठीक है। अब इससे मेरी एंट्रियाँ ईजी हो गई। कैसे ईजी हो गई कि मैंने यहाँ पर पहले ये लॉस था तो रिवलेशन ऊपर होगा, तो मैं एंट्री ये कर दूंगा रिवलेशन अकाउंट डेबिट। रिवलेशन अकाउंट डेबिट कितना था, रिवलेशन कैसे का टोटल 2, 3, 5, 5,985। ठीक है। ये हो गया 5,985। लॉस किस किस चीज़ से हुआ था, ये हुआ 2 स्टॉक से 2,000 का लॉस हुआ था। उसके बाद में 2 प्लांट एंड मशीनरी पर लॉस हुआ था 3,500। और 2 प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स। ये सारी एंट्रियाँ कर रहा हूँ, बस कुछ नहीं करा, दिमाग में लगा रहा मैं, क्योंकि पहले मैंने ये प्रिपेयर कर लिया। 4,805, तीनों का टोटल इसका ये बनेगा। ठीक है। यानी ये मैंने लॉस की एंट्रियाँ ले ली। अब मैं प्रॉफिट वाली एंट्री लेता हूँ, तो प्रॉफिट इस साइड में या रिलेशन कैश साइड में जाएगा, यहाँ पर रिलेशन डेबिट साइड में गया तो ये कैश साइड में जाएगा, इस साइड की एंट्रियों में। तो ये आपके पास में कैसे फ़ायदा हो गया, फ़ायदा किस पे हुआ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग पे फ़ायदा हुआ था 10,000 का। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा हुआ था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट आपके पास है 1,400। और 2 रिवैल्यूएशन ये हो गया था 11,400। ठीक है। ये होगा नहीं, ये वाला टोटल मैंने इकट्ठा ले लिया। अब ये एंट्री हो गई जी लॉस वाली तीनों, प्रॉफिट वाली दोनों हो गई। अब ये बची पार्टनर को जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया था वो, तो पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी उनकी, बढ़ेगी तो हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और ये हो गया था 5415 रुपये। और 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, और ये होगा 3,610 और 1,805। ये हो गया जी आपके, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। अब ये अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी एंट्री सही रहेंगी। अब मोनिका जो लेके आती है 15,000 और 6,000। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 21,000 किस किस चीज़ के थे, 2 मोनिका कैपिटल, मोनिका कैपिटल वो थे आपके 15,000। और 2 प्रीमियम
फॉर गुडविल, वो आपके पास थे 6000, ठीक है जी। ये आपके 21,000 रुपये आपके पूरे हो गए। अब ये 6000 आपने देना है, वो देना अपने ए और बी को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, डेबिट 6000 उन्होंने लिया, और 2 एज कैपिटल, ए की कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, बी की कैपिटल में दे दो पैसा कितना, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा, लेट दी टोटल जी 1 वाला है तो उनके पुराने रेशियो बनेंगे 2:1 में। तो ये आप दे दो जी 4000 और 2000, ठीक है। अब करके सारा पैसा पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, तो कर दो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट और 2 बैंक अकाउंट, 4000, 2000, 6000, ये आपके पास में गुडविल विड्रॉ हो गई, ठीक है। तो ये आपकी बनी थी जर्नल एंट्रियां। अब इस भले आदमी ने बोला क्या क्या था, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज कर दीजिए, प्रीपेयर रिलेशन अकाउंट बना दिया जी, प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। कहता है कि आप जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हमने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको मैंने पहले बता दिया किस प्रकार से आपका बनेगा। तो हम शुरू करते हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अगर किसी को दिक्कत आए तो मैं से पूछना। रिलेशन अकाउंट ये मैंने बना दिया है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, थोड़ा माइंड लगाना, पीछे वाली बातें याद करना कि मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है। तो पार्टनर से आपके 3 हो गए जी। तो ये मैंने किया जी, शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ये आपके 3 पार्टनर बना लें, ए, बी और एम यानी मोनिका, फिर ये ए, फिर बी और फिर ये मोनिका का एम का, ठीक है। ए, बी और एम, ए, बी और एम, ठीक है जी। ये आप कैसे बना जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसका फिगर्स जो हैं वो भरते जाइए। तो फिगर्स हम भरें तो देखो फिगर्स में क्या होगा। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इनका ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। तो सबसे पहले कर लिया जी बाय बैलेंस बी डी। इनका बैलेंस कितना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, मैं पीछे देख लेता हूँ। यह किसी 30 और 20 का था, तो ये हुआ 30 और 20। फिर आप वही तरीका अपनाइए बैलेंस शीट की। आप लेफ्ट साइड में आ जाइए जी। लेफ्ट साइड में कोई रिजर्व पड़ा होता, कोई और ऐसा कंपनसेशन पड़ा होता, वो देखते वो नहीं है। एसेट साइड में आ जाओ जी, कोई लॉस होता, गुडविल होते, पीएल का डेट बैलेंस होता, वो भी नहीं है जी, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होता है, आप रिवैल्यूएशन पे आ जाओ जी। रिवैल्यूएशन से फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है? फ़ायदा हुआ जी 3610 और 18 से 5। फ़ायदे से नहीं कैपिटल बढ़ेगी, तो आपने कर दिया जी बाय रिवैल्यूएशन 3610, 1805 और मोनिका तो अभी आई नहीं थी, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि आपका जो ये हो गया, तो अब जो है मोनिका आई, उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं हमारे पास। अब मोनिका आई, तो मोनिका जो पैसे लेके आई तो हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट और 2 मोनिका कैपिटल। तो मोनिका के कैसे में आप लिखोगे बाय बैंक, मोनिका की कैपिटल थी 15,000। आप 21 मत कर देना कि जो हमने बैंक में 21 लिखा तो भैया 6,000 प्रीमियम के थे, ठीक है, वो अलग मैटर है। तो ये पैसा लिया है जो मोनिका ले आई। अब जो उसके बाद में हमने जैसे प्रीमियम का पैसा लेना इन लोगों से, ठीक है। तो मोनिका से प्रीमियम का पैसा लिया तो हमने एंट्री की थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल, यानी कई हो गई। तो ये हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको 4,000, इसके 2,000, इसका कुछ नहीं था। अब इन लोगों ने पैसा निकाल लिया, तो लास्ट एंट्री हमने की थी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट 2 बैंक। तो हमने कर दिया जी 2 बैंक से हमने पैसा निकाला, इन डेबिट साइड में डाल दिया 4,000, 2,000 और 0 होगा, ठीक है। अब आप इसका टोटल कर लो जी, और कोई एंट्री नहीं बची, टोटल कर लो बस, ठीक है। 30 और 3 33 और 4 37,610, 37,610। ये आपका 20 और 21 और 23, 23,805।
इसके बाद में जी 15,000 सॉरी, इसमें से ये घटा लो तो ये बच गया आपके पास है टू बैलेंस सी डी, वो बचा 37 में 4 घटा दो तो 33,610 बचा। फिर 23,805 में से अब 2,000 घटा दो तो 21,805 हो गया। इसका जो कुछ भी नहीं घटाना आपका 15,000 हो गया। टोटल कर लो जी, वही आपके पास 37,610 और 23,805 और 15,000, ये आपके पास हो गया जी। ठीक है, अब हाँ जी, इसमें कोई पॉइंट पूछना है? एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ बेटी बोलो, नहीं है ऐसा कोई पॉइंट? ओके थैंक यू। हाँ जी, अब हमने बनानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ से तो इन्हीं चीज़ों की जरूरत है बस। टोटल देख लो 33,610, 21,805 और 15,000, ये हमने यहाँ से लेने हैं क्योंकि जगह कम है। मैं थोड़ा सा मेरे को इसको रब करना पड़ेगा बैलेंस शीट के लिए, तो मैंने इतना रब कर लेता हूँ थोड़ा सा और शायद काम चल जाए। तो अब जो आप बैलेंस शीट बनाओ जी, बैलेंस शीट का रूल क्या है, पीछे वाली बैलेंस शीट की नकल मार लो। ठीक है, ये बैलेंस शीट है, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है, ये आपकी एसेट साइड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखो वहाँ क्रेडिटर्स थे, वो 65,900 थे, उनमें रिवैल्यूएशन में हमने कोई चेंज नहीं किया था। रिवैल्यूएशन के अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं था, यानी ना तो क्रेडिटर घटे थे ना बढ़े थे। ठीक है जी, उसके बाद में कैपिटल जो है हमारी, उसमें आगे देखो कैपिटल थी हमारी, कैपिटल थी अनुराग, भावना और अब मोनिका और आ गई। इनकी कैपिटल कितनी है? अनुराग की नई कैपिटल एक ही 33,610, आपकी बी की कैपिटल हो गई 21,805 और सी की कैपिटल जी एंड एम की कैपिटल है 15,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल आपके पास होगा जी 70,415 रुपये, 70,415। ठीक है, अब आ जाओ जो साइड में, एसेट साइड में पीछे वाली बैलेंस शीट देखो, आगे पीछे वाली बैलेंस शीट है, उसने कैश दे रखा था 1,200 रुपये, तो आपका कैश 1,200 रुपये है, 1,500 है, तो 1,200 रुपये कैश तो आपका पुराना पड़ा था। और मोनिका लेके आई थी 15,000 रुपये, 15,000 रुपये कैश के लेके आई थी। आपको जी 15,000 तो नहीं 21,000 लेके आई थी, मान लिया 21,000 लेके आई थी, 15,000 कैपिटल का, 6,000 वो ले करके आई थी प्रीमियम के। पर प्रीमियम का पैसा तो वो भले आदमी ले गए वापस, ए और बी ने विड्रॉ कर लिया, यानी टू बैंक किया था, एज कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट, टू बैंक, वो पैसा निकल गया 6,000। तो बचा कितना? 21 में 15 बचा, तो आपके 1,200 रुपये तो ऑलरेडी थे और 15,000 ये हो गए, तो ये हो गया जी 16,200 आपके पास में कैश बच गया। ठीक है, उसके बाद में आप जो डेटर्स हैं, डेटर आपके पास में जो दे रखे थे वो दे रखे थे 9,700 के। ठीक है, तो डेटर में से आपके कुछ प्रोविजन हो गए, तो डेटर्स आपके पास में है जी 9,700, इसमें से कर दो जी लेस प्रोविजन। प्रोविजन आपका है 485, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1 और इधर 6 में से 4 गए 2 और ये बच्चे 9। ठीक है जी, यानी दूसरी फिगर भी हमारी पूरी हो गई। तीसरी फिगर आपके पास जो थी वो थी आपकी स्टॉक की। स्टॉक आपका 20 का था, तो स्टॉक आपका 20 का था, इस पर लॉस हो गया था आपको पता है, तो वो 2,000 का लॉस 18 का बचा। फिर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी थी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 35,000 रुपये की थी, उसमें 3500 घटा दो तो आपके पास बच गया जी 31,500 रुपये, 31,535 घटा दिए। और फिर बिल्डिंग आपकी थी वो एप्रिशिएट हो गई थी, बढ़ गई थी, 50,000 की थी, 10,000 बढ़ गई तो 60,000 हो गई जी। ठीक है, अब इनका टोटल लगाओ जी दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा तो आपका क्वेश्चन सही नहीं तो गलत है। और ये जो टोटल है 1,36,315 और इसका भी 1,36,315, ये आपके पास बनेगा लास्ट टोटल। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बना। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई चीज़ है आप पूछना चाहते हैं? जर्नल एंट्री मैंने बता दी, रिलेशन अकाउंट बता दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बता दी। ठीक है, सिर्फ इन चीज़ों को तो रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे अभी। ठीक है, हाँ बेटा बोल लो, कुछ बोलना चाहे तो कोई?
कैश का जो 16,200 कैसे आया, तो आप देखो पुरानी बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट में कैश आपके पास कितना पड़ा है, पुरानी बैलेंस शीट में कैश आपका 1200 रुपये पड़ा है। फिर मोनिका लेके आ गई थी 15,000 तो एक लेके आई थी कैपिटल के, 6,000 रुपये एक लेके आई थी उसके गुडविल के, ये 6,000 रुपये ए और बी को दे दिए थे हमने, और ये ए और बी ने निकाल लिए थे, यानी 6,000 तो बचे ही नहीं। आपके से कितने बचे, 1,200 तो ऑलरेडी थे, 15,000 मोनिका की कैपिटल थी, दोनों को जोड़ा तो 16,200 बनेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है जी। हाँ, इसमें क्या कन्फ्यूजन था बताओ मेरे को। मोनिका 21,000 रुपये लेके आई थी, और मोनिका के 6,000 तो ए और बी ने विड्रॉ कर लिए थे, यानी कैश तो नहीं बचा, फर्म के अंदर कैश तो नहीं बचा, कैश तो मोनिका लेके आई, ए और बी ले गए, तो ले गए 6,000 तो चला गया। मोनिका के बाकी कितने बचे 15,000, वो हमारे पास में पड़े हैं, तो 1200 ये थे, 15,000 ये हो गया, 16,200 हो गया। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज, कोई और पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं पूछिए मेरे से। रितिका ने बोले इन दिनों में, रितिका है क्लास में, शायद रितिका नहीं है क्लास में। हाँ जी, तो अगला जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ है रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जैसा पिछले चैप्टर में किया था वैसे ही है कि आपके पास में जो है कोई रिजर्व्स पड़े हैं, रिजर्व में कौन सा, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड हो गया। ऐसे कोई बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में पड़ा है, इसका मतलब वो पार्टनर्स का पैसा है। अगर उस पर कोई क्लेम है तो वो क्लेम दे देंगे, नहीं तो बाकी पैसा पार्टनर्स को सीधा उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। ऐसा लॉस है तो लॉस में आपके जैसे कि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस हो गया एसेट साइड में, या गुडविल हो गई, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो भी आप जो है इनको पार्टनर्स के लॉस में बांट देंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी जो है क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका हो नहीं पाएगा, सिर्फ 2-3 मिनट बचे हैं, तो अगला कल जो 51 करेंगे रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का क्वेश्चन, ठीक है जी। आपका 19 को जो है स्कूल खुलेगा, और जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है प्लीज़ वो फ़ीस जमा करवा दीजिए अपनी, ठीक है, क्योंकि स्कूल वाले बार बार हमारे कहते हैं, तो आप लोग जो फ़ीस जमा करवाएंगे तो स्कूल जो हम लोगों को सैलरी दे पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप फ़ीस जितने भी आपकी पेंडिंग है वो जमा करवा दीजिए। चलो जी, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो पूछिए, नहीं तो फिर हम बिजनेस डे क्लास में फिर मिलते हैं।